नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। देखिए, ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। और ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर 300 से ज्यादा स्ट्रोक के मरीज मिले हैं। 20 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो गई है। आखिर कारण क्या है कि इतने ज़्यादा स्ट्रोक के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, लगातार जो है स्ट्रोक की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि लोग आखिर क्या करें, कैसे करें और क्यों स्ट्रोक की जो संख्या है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो स्ट्रोक का हो रहा है उसके जो एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि अनियंत्रित ब्लड प्रेशर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और जाड़े के दिनों में जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें अपने दवाइयों की टाइट्रेशन करा लेनी चाहिए। कतई बीच में दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बार स्ट्रोक के मरीजों से जब सवाल पूछे गए, जब भर्ती वो हुए, तो ये पता चला कि वो 2 दिन 4 दिन से दवाइयाँ छोड़े हुए हैं ब्लड प्रेशर की। जाड़े के दिनों में वेसल कंस्ट्रिक्टेड रहता है, वेसल की कंस्ट्रिक्शन होती है, धमनियाँ जो है सिकुड़ती हैं। जैसे आप सिकुड़ते हैं अपने टेम्परेचर को प्रिजर्व करने के लिए, जाड़े के दिनों में सिकुड़ के सोते हैं, गर्मी के दिनों में फैल के सोते हैं। उसी तरह आपके रक्त की धमनियाँ जाड़े के दिनों में सिकुड़ती हैं और गर्मी के दिनों में फैलती हैं। जब वो सिकुड़ती हैं तो ब्लड के अंदर का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर। और यदि उसमें ऐसे ही पड़ जाता है जब जाड़े के दिनों में ब्लड प्रेशर, और यदि उसमें आप दवाई छोड़ देते हैं तो इतनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है कि ब्रेन के अंदर जो नलियां हैं, प्रेशर हैं, वेसल्स हैं, उसमें वो कैपेसिटी नहीं रहती उसको कंट्रोल करने की, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से नस फट सकता है और ब्रेन में हेमरेज हो सकती है। दूसरी कारण जाड़ा में होती है हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ साथ इन्फॉक्शन भी होता है। ब्रेन स्ट्रोक में इन्फॉक्शन का मतलब ब्लड की सप्लाई कहीं कहीं एरिया में कम जाती है। जाड़े के दिनों में जैसे मैंने पहले बताया कि वेसल्स सिकुड़ते हैं, तो वैसे में क्या होता है कि वेसल सिकुड़ते और माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशंस कहीं ब्रेन के अंदर में जो आर्टरियाँ, जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं वो और सिकुड़ जाती हैं। तो अगर पहले से उसमें अंदर में नली पतली हुई है तो और उसमें ब्लड की सप्लाई कम जाती है किसी एरिया में, तो इन्फेक्शन भी होने की संभावनाएं जाड़े के दिनों में बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से दोनों हेमरेजिक स्ट्रोक और इन्फेक्शन दोनों ब्रेन स्ट्रोक के कारण बनते हैं। और अगर वो समय पर उसकी इलाज नहीं होती, उसमें मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। इसलिए इसमें मृत्यु का भी डर हो जाता है कि अगर इडिमा ब्रेन के अंदर में हेमरेज हो गया तो एक तरफ का पैरालिसिस हो सकता है या दोनों तरफ का पैरालिसिस हो सकता है और गंभीर तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि आप बताएं कि आसान भाषा में ये भी समझाएं हमारे दर्शकों को कि अगर स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या स्टार्ट हुई है किसी को, तो लक्षण जो है वो कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, स्ट्रोक अगर ब्रेन में आ रहा है ना, तो सबसे पहले तेज दर्द होता है। दर्द के साथ साथ उल्टियाँ होने लगती हैं या जी मितलाने लगता है कि उल्टी होगी, ऐसा मितली जैसा लगने लगता है। सर के पीछे बहुत, आंखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है। और कभी कभी फिर जब इस तरह के ब्रेन में सूजन आती है तो नेक रिजिडिटी होती है, गला जो है टाइट हो जाता है। अगर आप गले को ऐसे करेंगे तो आसानी से ऐसे मूव नहीं कर पाता है, अगर अंदर के अंदर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये सब लक्षण अगर आ रहे हैं तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और तुरंत बीपी नापने की आवश्यकता है। और जाड़े के दिनों में नली सिकुड़ने के साथ साथ जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की, जो जितना पतला ब्लड होता है उतना आसानी से वो फैलता है और रक्त का दौरान होता है। जितना उसमें गाढ़ापन आने लगता है, जाड़े के दिनों में थोड़ा गाढ़ापन भी ब्लड में आने लगता है और उस कारण से भी ब्लड की सप्लाई ऑर्गन्स में कमने लगती है और जिस कारण से इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इन सब कारणों से जाड़े के दिनों में रोगियों की संख्या इन्फेक्शन की या हेमरेज की बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बहुत बार कहा जाता है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, सर्दियों के मौसम में जो सुबह की एक्टिविटी है वो थोड़ा लेट करें, ऐसे में अगर स्ट्रोक के मरीज मिल रहे हैं तो उन्हें किस तरीके की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, या फिर जो बीपी के मरीज है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जाड़े के दिनों में अपने चिकित्सक के पास जाकर के बीपी नपा करके अगर उससे टाइट्रेट करना है, अप टाइट्रेट करना है, दवाइयों की पावर बढ़ानी है, बढ़वा लें। दूसरी,
अपने को एकदम ठंड से बचा करके रखें। ठंड में बाहर नहीं निकलें, मॉर्निंग वॉक करने बहुत ठंड में ना निकलें, घर के अंदर वार्म और हमेशा गर्म कपड़ा का प्रयोग पूरी तरह से करें, जिसमें कि आप अगर थोड़ा ज़्यादा गर्मी भी लगती है तो उसे बर्दाश्त कर, लेकिन ठंड नहीं लगनी चाहिए। और उसका एसिड टेस्ट आपके उंगली के टेम्परेचर है। जैसे अगर आपकी उंगली एकदम कोल्ड है तो इसका मतलब है कि ठंड आपको आपके शरीर के अंदर की ब्लड वेसल्स में थोड़ी ठंडी ब्लड का प्रवाह हो रहा है। तो अपने को वार्म करके रखें अगर ज़रूरत पड़ता है। और अभी जैसा कोल्ड वेव चल रहा है उसमें आपको हो सकता है कि रूम के अंदर हीटर ह्यूमिडिफायर के साथ हीटर की व्यवस्था करनी पड़े, या जो आग का तापना कहते हैं उस तरह से अपने बॉडी को हीट करके रखना बहुत आवश्यक होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बढ़ते हुए स्ट्रोक के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।